की जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं आज हल्दिया में नामांकन भरेंगे शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। नंदीग्राम से वाहिनी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और मांगेंगे प्रार्थना में कहीं ना कहीं जीत। मिथुन चक्रवर्ती भी होंगे शुभेंदु के नामांकन भरने में शामिल, साथ खड़े रहेंगे नंदीग्राम में ममता बनर्जी। आपको बता दें कि चोट लगने के बाद कई चीजें सुर्खियों में आई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी आज नामांकन पत्र भरेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और एक वक्त ऐसा था कि वो टीएमसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन अब पूर्व मंत्री को कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो मंदिर मंदिर दर्शन की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, क्योंकि मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं तमाम नेता, और ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि नंदीग्राम में संग्राम है और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से है, जो 10 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। बिल्कुल, तो नंदीग्राम में संग्राम है। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेगी और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। दरअसल नामांकन में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनकी मौजूदगी रहेगी। बिल्कुल, तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव प्रचार में शुभारंभ करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। अब मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर इस बार 8 चरणों में मतदान होना है। बिल्कुल 8 चरणों में मतदान होगा, उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। संग्राम नंदीग्राम में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाने हैं, जबकि नतीजे 2 मई को आएंगे और 2 मई को साफ हो जाएगा कि बंगाल में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, तो नंदीग्राम के संग्राम की अगर बात करें तो टीएमसी ने अभी 291, बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कौन होगा वो बड़ा चेहरा वो भी आपके सामने रहेगा, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि वो इस बार बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं, ये दावा कर चुके हैं। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे इस पर खबर पर जानकारी लेते हैं। प्रणय शर्मा, बात टीएमसी की शुभेंदु अधिकारी की करते हैं, क्योंकि एक वक्त टीएमसी का बड़ा चेहरा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन आज वो नामांकन भरने जा रहे हैं, उसमें कई लोग उनके साथ रहेंगे, स्मृति ईरानी भी रहेगी। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 50,000 वोटों से हराया जाएगा ममता बनर्जी को? बिल्कुल, देखिए राधिका, एक तरफ जब जहां पर ममता बनर्जी बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी में ममता बनर्जी को बाहरी करार दे रहे हैं और नंदीग्राम का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प राधिका हो गया है। खास बात यह है कि आज जब वो नामांकन करेंगे तो उनके साथ केंद्र के 3 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्मृति ईरानी उनके साथ मौजूद रहेंगी, बाबुल सुप्रियो उनके साथ मौजूद रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद रह सकते हैं। साथ ही में एक बहुत बड़ा रोड शो नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी करने जा रही हैं। उससे पहले वो मंदिरों में भी पूजा करेंगे, अलग अलग मंदिर में जाकर वो पूजा भी करेंगे और उसके बाद रोड शो के बाद वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि इसी सीट से जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने नामांकन पहले ही भर दिया है और उन्हें चोट भी आई है। फिलहाल वो अस्पताल में मौजूद है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके ऊपर हमला कराया है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। और बिल्कुल इसी का जिक्र करें पड़े हैं, तो जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, आप इस वक्त बारिश में खड़े हैं और टप टप बारिश हो रही है, क्या बंगाल के अंदर भी अब मिजाज बदल सकता है? क्योंकि बंगाल का जिक्र करें, ममता बनर्जी को चोट लगना और सहानुभूति हासिल करना, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि सहानुभूति हासिल करने के लिए जानबूझ के करा गया है बंगाल की सीएम की तरफ से। क्या मौसम बदल जाएगा बंगाल के अंदर राजनीति का? बिल्कुल हैदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। माफ कीजिएगा हर्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे अहम बात यही है कि मौसम जो है, जो मिजाज है मौसम का,
वो दिल्ली में तो बदल ही रहा है, लेकिन कितना असर इसका बंगाल में देखने को मिलता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा गौर करने वाली है कि जब से ममता बनर्जी को चोट लगी है वो लगातार जो अपील कर रही है, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं से कर रही हो, अपने नेताओं से कर रही हो, उसमें उन एक सहानुभूति। चलिए, इस मौसम का कितना असर देखने को मिलेगा बंगाल के अंदर, ये वक्त बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजनीति लगातार जारी है राधिका, और अगर टीएमसी का जिक्र करें, टीएमसी अपना वादा कर रही है, बीजेपी अपना वादा कर रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और इसी तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार के साथ खास बातचीत हमारे संवाददाता केशव ने की है, वो आप सुने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीति की जोर आजमाइश देखने को मिल रही है, और कल ममता बनर्जी पर हमला हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी उसको एक एक्टिंग बता रही है, कह रही है कि उनको तो एक्टिंग सीख लेनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिएगा, ममता बनर्जी अगर सड़क पे काम करती तो ऐसे ठोकर नहीं खाती। पूरे 10 साल जनता ने ठोकरें खाई हैं, पैरों में चोट लगाई है, लेकिन ममता बनर्जी को समझ में नहीं आई। आज खुद अपने कर्मों से उस सड़क का अगर सही निर्माण करा देती, उस पोल से जिससे वो टकराई हैं वो नहीं होता, तो आज उनको चोट नहीं लगती। आज वो सड़क पर आई हैं तो उनको होश हवास मालूम पड़ रहा है कि जनता कैसे दुख उठा रही थी। सवाल निर्वाचन आयोग पर भी उठ रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया, डीजीपी को हटाया गया, तो तमाम जो टीएमसी के लीडर हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बैलेंस खेल रही है और कोशिश कर रही है इन सबको बैलेंस कर लिया जाए। इसको, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अब टीएमसी कार्यकर्ताओं को और टीएमसी की नेताओं को कत्ल करने का मौका नहीं मिल रहा। जो हमारे कार्यकर्ता 200 करीब कार्यकर्ता बलिदान हुए हैं, जहां मर्जी उनको मार दिया करते थे, डंडों से मारा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, उन पर लाठियों के प्रहार किए, उन पर आक्रमण किया गया। उनको वो आक्रमण करने का मौका नहीं मिल रहा ना, जो उग्रवादी टाइप से वो काम करते हैं, इसलिए वो दुखी और व्यथित हो रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ ड्रामा बता रही है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो निर्वाचन आयोग के पास भी पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो जोर आजमाइश है, अब क्या लग रहा है, ये राजनीतिक एक ड्रामा है या जिस तरीके से इसका कोई असर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में? मुझे जो लगता है ये टीएमसी वाले हताश हो चुके हैं, और हताशा का ही कारण है जो आपको आज दिखाई दे रहा है, और हार इनकी निश्चित हो चुकी है। ये प्रदर्शन धरना कुछ नहीं है, वही क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाले इनका काम किया करते थे, बांग्लादेश के आके मुसलमान इनके लिए काम किया करते थे, वो अब काम नहीं कर पा रहे, इसलिए घबरा कर कुछ ना कुछ अपने जो उनको कमी है उसको महसूस करते हुए वो ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो क्या लग रहा है अब की बार 200 के पार? अब की बार 200 के पार ने पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीयवादी सरकार बनेगी, और देश के सभी और वेस्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि हमें अगर रोहिंग्या से और आतंकवादियों से, राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से छुटकारा पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।